नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल श्रीओ में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संत माधवदास और भगवान कृष्ण ने की कटेल की चोरी। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, लास्ट तक ज़रूर देखना। तो बने रहे हमारे वीडियो में लास्ट तक। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जगन्नाथपुरी में वास करते हुए संत माधवदास जी की नित्य शाम को सागर किनारे भ्रमण पर जाते थे। माधवदास जी भगवान श्री कृष्ण के प्रति सकार रूप का भाव रखते थे। प्रभु भी नित्य शाम को माधव जी के साथ बैठकर खूब बातचीत किया करते थे। एक दिन प्रभु आए, माधवदास ने देखा प्रभु बहुत उदास है। माधवदास ने पूछा, प्रभु आप उदास क्यों हैं? प्रभु ने कहा, माधवदास बहुत दिन हो गए हैं चोरी नहीं करी। माधवदास जी ने कहा, अरे अभी यह आदत छोड़ो, बचपन की बात और थी। प्रभु बोले, हाँ वह तो ठीक है, पर जिसकी जो आदत पड़ी है वही करेगा। माधवदास जी ने प्रभु को बहुत समझाया पर प्रभु नहीं माने। अनंत माधवदास जी ने कहा, इतनी पड़ी है तो चोरी कर ही लो। प्रभु बोले, कर तो लें पर सका नहीं है। वृंदावन में तो बहुत सका थे, यहाँ कोई नहीं है, एक तुम ही हो माधवदास, तुम ही चलो। माधवदास जी ने कहा, कहाँ प्रभु? बोले, चोरी करने। माधवदास जी ने बोले, अरे प्रभु हमें चोरी करना नहीं आता, हमने ज़िंदगी भर भजन किया है। प्रभु बोले, मन मनाओ, चोरी करना हम सिखा देंगे, और चोरी में थोड़ी फुर्ती रखनी चाहिए और क्या। प्रभु ने जैसे तैसे माधवदास जी को चोरी के लिए तैयार किया। माधवदास जी ने कहा, प्रभु चलो चलते हैं चोरी करने। लेकिन जाना कहाँ है प्रभु? प्रभु ने कहा, जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल के फल लगे हैं, पर वह यह बेचते नहीं हैं। माधवदास जी बोले, चोरी करने की क्या ज़रूरत है? राजा साहब हमारे शिष्य हैं, हम कल जाकर उनसे कहेंगे और आपके लिए कटहल ले आएंगे। भगवान बोले, ऐसे नहीं, चोरी करके पाने का आनंद अलग होता है। प्रभु और माधवदास जी की चोरी करने के लिए राजा के बगीचे में चल दिए। प्रभु ने माधवदास जी से कहा, धीरे धीरे बोलना। माधवदास जी को चोरी का कोई अभ्यास नहीं था। जैसे ही दोनों एक कटहल के बगीचे के पास पहुँचे, प्रभु ने माधवदास जी से कहा, कटहल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, तुम ऊपर से कटहल गिराना, नीचे हम ले लेंगे। अब माधवदास जी जोर से बोले, कन्हैया इस पेड़ पर चढ़े या उस पेड़ पर। इतने में बगीचे का माली जग गया, उसने सुना और उसने कहा, मैं बताता हूँ किस पेड़ पर चढ़ना है, अभी आता हूँ, रुको ज़रा। भगवान ने कहा, मैंने कहा था धीरे धीरे बोलना, ज़ोर से नहीं बोलना। माधवदास बोले, अच्छा ठीक है प्रभु। बगीचे का मालिक आया, तब तक माधवदास जी और प्रभु जी एक पेड़ के पीछे छुप गए और माली पुनः सो गया। पुनः प्रभु ने माधवदास जी से कहा, इस पेड़ पर चढ़ो और धीरे बोलना। माधवदास जी पेड़ पर चढ़ गए। भगवान ने कहा, ऊपर से कटहल तोड़कर गिराना, नीचे हम पकड़ लेंगे। माधवदास जी ने जोर से पूछा, प्रभु यह वाला कि यह वाला? आवाज़ सुनकर बगीचे का माली पुनः जाग गया और डंडा लेकर आया। इतने में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माधवदास जी पेड़ से उतरने लगे। माली ने उन्हें पकड़ लिया और अंधेरे में 2 डंडे लगा दिए और रात भर बांध कर रखा और कहा, सुबह राजा जी के पास ले चलेंगे। अब माधवदास जी इधर उधर देखने लगे। माली पूछा, क्या देख रहे हो? माधवदास जी ने कहा, कुछ नहीं। मनी मन माधवदास जी ने सोचा कि वह कहाँ है जो हमें इधर ले आए थे। सुबह हुआ, माली माधवदास जी को राजा जी के पास ले जाने लगे। रास्ते में ही राजा जी मिल गए। राजा जी ने देखा कि हमारे गुरु को माली क्यों बांध ले कर आ रहा है। राजा जी क्रोध में माली को मारने लगे। माधवदास जी ने कहा, इससे कुछ मत बोलो, हम जब ऐसे बंधने के काम करेंगे तो बंधेंगे ही। राजा जी बोले, आपने ऐसा क्या काम किया है? माधवदास जी बोले, चोरी। राजा बोले, आपने चोरी क्यों की? माधवदास जी बोले, कुसंग में पढ़कर सब कुछ करना पड़ता है। राजा साहब बोले, किसका कुसंग? माधवदास जी बोले, यह हम आपके घर में बताएंगे। राजा जी माधवदास जी को अपने महल में ले गए। माधवदास जी ने सारा वृत्तांत राजा साहब को बताया। सारी बात जानकर राजा साहब जी के नैन सजल हो गए, हृदय रोमांचित हो उठा। वहीं तुरंत राजा साहब ने पूरा का पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। शाम को पुनः संत माधवदास जी सागर किनारे पहुँचे। वहाँ भगवान प्रकट हुए। भगवान ने माधवदास जी से पूछा, और संत जी रात कैसी कटी? संत माधवदास जी बोले, हम तो पिटे, रात भर बांधे रहे और आप तो अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन एक भी कटहल नहीं ला पाए। हमें देखिए, हम तो पूरा का पूरा बगीचा ही आपके नाम करा लाए हैं। कहते हैं आज भी वह बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम पर है। बोलो जय श्री कृष्णा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।
और ऐसी धार्मिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, श्री जगन्नाथ जी के पावन अवसर पर यह कथा सुनना न भूलें।